हेलो माय डियर स्टूडेंट। बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फुलेंद्र सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। दोस्तों, यदि आपने हमारी यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पे चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है वह है जैसे कि प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 का क जो होता है उसमें दिया रहता है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यह प्रश्न जो होता है 3+2 नंबर का होता है, यानी कि यह प्रश्न करने के लिए आपको 5 नंबर निर्धारित किया गया है। और इस मॉडल प्रश्न पत्र के माध्यम से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं इनके जीवन परिचय की ओर। भारत रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। यह छपरा जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम जीरादेई है। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था और ये एक प्रतिष्ठित कृषक फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी कि इनका परिवार प्रतिष्ठित कृषक परिवार में से था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि परास्नातक की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की इन्होंने? कोलकाता विश्वविद्यालय से। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया, यानी कि वे अध्यापक भी रहे। और बाद में इन्होंने पटना और कोलकाता हाईकोर्ट में वकालत भी की। लेकिन उसी समय गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से वे बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने वकालत छोड़कर चंपारण आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। उस समय चंपारण का आंदोलन हुआ था और उसी में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। फिर इसके बाद में ये 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति और भारत के संविधान निर्माण सभा के सभापति भी चुने गए। सदा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का संपूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, निष्पक्षता और ईमानदारी को देखकर इनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। और प्यारे स्टूडेंट, भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। आप लोग घटनाक्रम को अच्छे से लिखिएगा और जिससे आपकी कॉपी देखने में अच्छा लगे और अच्छे राइटिंग में ही लिखिएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं जिसमें हम रेड लगाए हैं उसको आप लोगों को काले पेन से लिखना है और सभी ब्लू बॉल पेन से लिखना है। इसके अलावा कोई भी पेन आपको यूज नहीं करना है। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए ये 28 फरवरी 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस घटनाक्रम को आप अच्छे से लिखिएगा जिससे आपको अच्छा नंबर मिल सके। अब इनके कृतियों के बारे में, रचनाओं के बारे में चलिए जान लेते हैं। जो रचनाएं आती हैं ये 2 नंबर की आती हैं। तो दोस्तों, आप लोग रचनाओं को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा और वहाँ पर पूरी तरह से उल्लेख कीजिएगा जिससे आप एक भी नंबर मिस न करें। यहाँ पे मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाओं के बारे में बात करूँ तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा
और तीसरी रचना है शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय एवं उनकी रचनाएं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछे जाने वाला प्रश्न था। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।